हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। आईसी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी लिमिटेड का जिस अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ आज के दिन 3 जुलाई क्लोज ओपन हो रही है और 7 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 10 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 94 to 99 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 48 करोड़ का इशू साइज, 48.4 लाख शेयर्स इशू किया गया। मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर एनएससी एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 8 जुलाई का, 9 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। सीएस डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19% वीक एचएनआई, 9.6 स्मॉल एचएनआई, 4.8 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.5 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.7 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और अगर हम बात करें गाइस, कंपनी का एंकर से 13.5 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की, ये जीएमपी की बात करें, तो कंपनी का जीएमपी 44 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 44.4% का स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 143 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 52,800 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस की बात करें, 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और कंपनी जो है रेलवे एप्लीकेशंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, जो कि इंजीनियर और साथ में इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है इंडियन रेलवेज को। और मेनली कंपनी का बिजनेस इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। डाइवर्स रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, जो कि इंक्लूड है रेगुलेटर्स, बैटरी चार्जर्स, इमरजेंसी लाइट्स, इन्वर्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम्स, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइसेस, और सभी ये सभी ऑल जो है कॉम्प्लिएंट है लेटेस्ट टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के साथ, जो कि ऑफर करता है। और एडिशन में यहाँ पे इसके साथ एडिशन में क्या किया गया, तो की रेलवे कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड है ऑल्टरनेटर्स, ट्रैक्शन मोटर्स, परमानेंट मैग्नेट ऑल्टरनेटर्स, जो कि कंट्रोलर्स के साथ कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। और कंपनी जो है टर्नकी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स का अपने अंडर लिया हुआ अंडरटेक किया है, जिसमें कवर कर रहा है डिजाइन, सप्लाई, टेस्टिंग, इरेक्शन और कमीशनिंग 25 केवी एसी ओवरहेड इक्विपमेंट का और ट्रैक्शन सबस्टेशन सिस्टम्स का। प्राइमरली कंपनी ऑपरेट कर रहा है B2G मॉडल, मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल पर ऑपरेट कर रहा है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को सर्व कर रहे हैं, जिसमें इंक्लूड है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और की प्रोडक्ट्स जो कि ऑफर कर रहा है, इसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर कम रेगुलेटरिंग यूनिट्स ERRU, VCD जो कि विजिलेंस कंट्रोल डिवाइसेस, रेगुलेटेड बैटरी चार्जर्स, GPS बेस्ड पैसेंजर अनाउंसमेंट एंड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, PAPIS। और कंपनी जो सक्सेसफुली मल्टीपल रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर चुका है, जैसे गोरखपुर रेलवे, गोरखपुर कप्तानगंज वाल्मीकि नगर सेक्शन जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंडर, और आरा सासाराम सेक्शन जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंडर जोन के अंदर कंपनी काम कर चुका है। और 31 मई के अकॉर्डिंग 288 परमानेंट स्टाफ मेंबर्स का टोटल टीम था। तो कंपनी का क्या है, देखिए कंपनी बहुत अच्छी बिजनेस कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके पीयर्स की बात करें, तो कंपनी का जो पीयर्स है, हिंद रेक्टिफायर सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है, या फिर विविड इलेक्ट्रोमेक, इंडो एसएमसी, सुक्स, लॉयड्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एसेट्स है 193.4 करोड़ का, नेटवर्थ 65.7 करोड़ का, रिजर्व्स 50.2 करोड़ का, डेट 75.4 करोड़ का, रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 99.7 करोड़ का रेवेन्यू, 4.6 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 122 करोड़ का रेवेन्यू, 9.4 करोड़ का प्रॉफिट, 26 में 143.8 करोड़ का रेवेन्यू, 14 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन बॉटम लाइन में ग्रोथ है, बट 25 से कंपनी का जो बॉटम लाइन है, देखिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट करता हुआ देखने को मिल रही है और ये डाउट क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE NW 23.9, ROCE 18.2, PAT मार्जिन 9.8, EBITDA मार्जिन 17.8% का, डेट इक्विटी 1.1, PV2 और P रेशियो 9.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 82.9, पोस्ट इशू 60.9% का, मार्केट कैप 180.8 करोड़ के अराउंड। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर सुनील कुमार वर्मा, मिसेस रेनू वर्मा और SHBD LLP सेफ सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रोमोटर है। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, इस फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई है।
आईपीओ जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। लेकिन अगर स्वॉट एनालिसिस करेंगे जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड पावर सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई कर रही है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का और पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स का जिसमें इंगेज है, और इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया है जिससे मल्टीपल इंडस्ट्रियल और यूटिलिटी कस्टमर्स को कैटर करने में हेल्प करता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी स्टैब्लिश कर चुका है जिससे प्रोडक्ट क्वालिटी ऑपरेशनल इफिशियंसी को सपोर्ट करता है। लॉन्ग टर्म डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्रीज हो रहा है इसके द्वारा। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है पावर सेक्टर इंडस्ट्रियल कैपेक्स साइकिल्स पर। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटी है, स्मॉलर है जो कि लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में। प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट कर सकता है कॉपर एल्यूमिनियम अदर रॉ मटेरियल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क अराइज हो सकता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स पर डिपेंडेंस होने के कारण। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन के लिए। गवर्नमेंट का फोकस इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन पर जिससे इंडस्ट्री ग्रोथ सपोर्ट करता है। रिन्यूएबल एनर्जी स्मार्ट इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस में एक्सपैंड कर रहा है जिससे न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकता है। इंडस्ट्रियल कमर्शियल पावर डिमांड इंक्रीज हो रही है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। और जोग्राफिकली एक्सपैंड करना एक्सपोर्ट प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन एस्टैब्लिश डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनीज से, और रॉ मटेरियल प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिट मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पावर सेक्टर्स में प्रोजेक्ट डिले होता है तो रेवेन्यू ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कम मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करते हैं ऑपरेट कर एज अ मिड स्केल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स और पावर सॉल्यूशंस कंपनी। अदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्म्स के अगेंस्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कस्टमर रिलेशनशिप पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्ले जहां ग्रोथ डिपेंड करता है इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रियल डिमांड और एफिशिएंट एग्जीक्यूशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें कंपनी फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करता है, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।